हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। चलो आज हम सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं अपने लेबर के चैप्टर के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीवियस ईयर के अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आ रखे हैं और यू विल फाइंड द क्वेश्चंस आर सुपर इजी। एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, वो कौन सा क्वेश्चन है मैं आपको सिखाऊंगी। चलो सबसे पहले आज हम बात करने वाले लेबर टर्नओवर रेट्स की। अब आप मुझे बताओ टर्नओवर से आप क्या समझते हो। आप ये कहोगे मैम टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, तो हम कुछ सेल्स के रेट जानने की कोशिश करें। नहीं, लेबर टर्नओवर रेट्स का मतलब ये होता है कि बेटा एक पीरियड के दौरान ड्यूरिंग द पीरियड कितने वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले गए और कितने नए वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आए हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड लेबर टर्नओवर रेट्स। टर्नओवर का मतलब क्या होता है, कितना लोग छोड़ के जा रहा है, तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं। पर सबसे पहला सवाल ये जरूरी है कि हम जाने कि ये कंसेप्ट हम पढ़ ही क्यों रहे हैं। वाई वी आर कैलकुलेटिंग लेबर टर्नओवर रेट्स, इसकी नीड ही क्यों है। बेटा सबसे पहली चीज ये समझना है कि अगर पुराने लोग छोड़ के जा रहे हैं तो मुझे नए लोगों को हायर करना पड़ेगा। उनकी अगर मैं रिक्रूटमेंट कर रही हूँ तो अगेन मेरी रिक्रूटमेंट कॉस्ट बढ़ेगी। सेकेंड चीज, अब नए लोग आ जाएंगे, उनको अपना काम झाम भी तो समझाना पड़ेगा, तो सेकेंड मेरी ट्रेनिंग की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होगी। अब जो मैं नए लोगों से काम सिखा रही हूँ, उनको काम करवा रही हूँ, तो एक बात बताओ, वो आते परफेक्ट तरीके से धुरंधर तरीके से काम तो करने नहीं लगेंगे। तो उस टाइम पे क्या होगा, वो काफ़ी सारी वेस्टेज करेंगे, डिफेक्टिव पीस निकालेंगे। तो उस केस के अंदर मेरी जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी होती है वो मेरी कम होती है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से हम कैलकुलेट करते हैं अपना लेबर टर्नओवर रेट्स। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ मैम, जितना ज़्यादा लेबर टर्नओवर रेट होगा उसका क्या मतलब होता है। मैम इतने ज़्यादा लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं, तो कम जो होगा वो फेवरेबल होगा, ज़्यादा जो होगा वो एडवर्स होगा। ठीक है, अब लेबर टर्नओवर रेट्स मेरे टॉपिक के अंदर मैं 3 तरीके से निकाल सकती हूँ। देयर आर 3 डिफरेंट मेथड्स। ठीक है जी, सबसे पहला मेथड है मेरा लेबर टर्नओवर रेट रिप्लेसमेंट मेथड के थ्रू। अब मेरा रिप्लेसमेंट मेथड क्या कहता है, कहता है नंबर ऑफ वर्कर्स जो कि रिप्लेस हुए हैं। रिप्लेसमेंट वो वर्कर्स होते हैं जो सिर्फ उन लोगों की जगह हायर किए जाते हैं जो जॉब को छोड़ के चले गए। अगर मैं लेट सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 लोग काम कर रहे थे, उसमें से 5 लोग ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले गए, तो उसके बदले 5 लोग नए आए हैं, तो जो लोग छोड़ के गए उसके बदले जो लोग आए हैं वो काउंट होते हैं बेटा रिप्लेसमेंट्स के अंदर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इनटू में 100। व्हाई आई एम मल्टीप्लाइंग इट विद 100 सो दैट आई कैन गेट माय फाइनल आंसर इन द परसेंटेज फॉर्म। ये 100 से मल्टीप्लाई करने का रेलेवेंस ये है कि ताकि जो मेरा आंसर है वो परसेंटेज की फॉर्म में निकल कर आए। हमेशा डिवाइड करेंगे एवरेज नंबर ऑफ वर्कर से, चाहे कोई सा भी मेरा केस क्यों ना हो। क्यों, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ये रिफ्लेक्ट करता है कि ड्यूरिंग द पीरियड आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑन एन एवरेज कितने लोग थे। अब कैसे निकालेंगे मैम, ओपनिंग वर्कर्स प्लस क्लोजिंग वर्कर एवरेज करना है डिवाइड बाय 2। अब एक चीज समझ में आ गई कि मैम रिप्लेसमेंट मेथड के थ्रू मैं ये एसरटेन कर रही हूँ कि जितने लोग ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के गए उनकी जगह कितने लोग हायर होकर आए हैं। ठीक है जी, इसके अंदर टोटल हायरिंग नहीं आती भाई। कुछ लोग मैं हायर कर रही हूँ फॉर द पीरियड ऑफ कि मैंने एक नया सेक्टर खोल दिया, मान लो मैं एक्सपेंशन करना चाह रही हूँ तो इसलिए मैंने लोगों को हायर किया। ये वो लोग इसके अंदर काउंट नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ वो लोग काउंट होंगे जो किसी के बदले आ रहे हैं, जो एज अ किसी के सब्सिट्यूट आ रहे हैं। ठीक है जी, अब सेकंड जो मेरा है मेथड वो है बेटा लेबर टर्नओवर रेट सेपरेशन मेथड के थ्रू। अब सेपरेशन मेथड में मैं ये दिखाती हूँ कि कितने लोग ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं। अब छोड़ के भी जा सकते हैं 2 फैक्टर से, या तो मैंने निकाल दिया या फिर खुद छोड़ के जा रहे हैं, या तो खुद छोड़ के जा रहे हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन ने धक्के मार के निकाल दिया। तो डिस्चार्ज एंड लेफ्ट। लेफ्ट क्यों मैम, रिटायर हो गया, रिजाइन किया, डिस्चार्ज हो गया, डेथ हो गई उसकी, तो इन सब तरीकों से वो डिस्चार्ज एंड लेफ्ट। अगर मुझे क्वेश्चन ये बोलता है कि बेटा आपको डिस्चार्ज एंड लेफ्ट वर्कर्स निकालने हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो मुझसे नंबर ऑफ सेपरेशंस पूछना चाह रहा है कि कितने लोग ऑर्गेनाइजेशन से जुदा हो गए। अब जुदा कैसे हुई है, या तो खुद से निकल गए या फिर धक्के मार के उनको निकाल दिया गया। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर और मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से, सो दैट आई कैन गेट माय फाइनल आंसर इन परसेंटेज फॉर्म। ठीक है जी, जितने लोग ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले गए हमें सेपरेशन मेथड के थ्रू पता चलता है। अब तीसरा जो मेथड आता है वो बेटा आता है लेबर टर्नओवर रेट का फ्लक्स मेथड। फ्लक्स जो है काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव मेथड है जिसके अंदर हम दोनों का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं,
रिप्लेसमेंट का भी और सेपरेशन का भी, एंड यही उसके फॉर्मूला में रिफ्लेक्टेड है। नंबर ऑफ सेपरेशंस प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइड कर दो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर से, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो एक चीज तीनों फॉर्मूला में कॉमन क्या है मैम, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स हमेशा आएंगे डिवाइड में और मल्टीप्लाई होगा 100 से ताकि आंसर परसेंटेज की फॉर्म में आए। सेपरेशन हो गया, फ्लक्स मेथड के अंदर नंबर ऑफ सेपरेशंस यही वाली आ जाएंगी, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट यही वाली आ जाएगी। अब एक यहाँ पे कैच है, अब कैच क्या है बेटा, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ आ जाए कि आपको रिक्रूटेड एंड ज्वाइंट निकालना है, तो सबसे पहली चीज तो क्या है, वो आपके फ्लक्स मेथड के अंदर ही आएंगे कि कितने वर्कर रिक्रूट हुए या ज्वाइन हुए। इसका मतलब क्या होता है, खुद से आ गए या फिर मैंने रिक्रूट किया। ठीक है जी, तो ये सबसे पहली चीज तो आपके फ्लक्स मेथड के अंदर ही निकलेगी। और उस केस के अंदर जो ये आपकी नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट है ना, ये वाला नंबर नहीं आएगा, ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा आपके रिक्रूटेड एंड ज्वाइंट से। कहने का सिंपल सा ये मतलब है, अभी इसका क्वेश्चन भी कराती हूँ आपको। आपके फ्लक्स मेथड के अंदर अगर आपको ये पूछा जाए कि रिक्रूटेड एंड ज्वाइंट निकालो, तो सबसे पहली चीज ये जो वैल्यू है इसकी कितने वर्कर है, ये फ्लक्स मेथड के अंदर निकलेंगे। दूसरी चीज जो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स है यहाँ पे, ये वाली वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ पे जो वैल्यू है वो रिक्रूटेड एंड ज्वाइंट मैं यहाँ पे लिख दूंगी। नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड एंड ज्वाइंट डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इनटू में 100। ये फॉर्मूला मेरा कब बनेगा, जब क्वेश्चन मुझे स्पेसिफिकली रिक्रूटेड एंड ज्वाइंट मांगेगा। अब देखो ये इसी क्वेश्चन के अंदर आपको दिख जाएगा। जो कॉस्ट अकाउंटेंट है वाई लिमिटेड का, उसने कंप्यूट कर लिए, अरे बाप रे, ऑलरेडी बना के बैठा हुआ लेबर टर्नओवर रेट्स की वो कैलकुलेशन। ठीक है जी, 10%, 15%, 3% है। किस किस मेथड के अंदर, फ्लक्स मेथड में 10% है, रिप्लेसमेंट मेथड में 5% है और सेपरेशन मेथड में 3% है। और ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी, फ्लक्स मेथड में 10% है, रिप्लेसमेंट में 5% है, सेपरेशन में 3% है। अब मुझे फटाफट से इसके फॉर्मूला बता दो। फॉर्मूला क्या होते हैं मैम, फ्लक्स मेथड का नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इनटू में 100, रिप्लेसमेंट का नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स या एम्प्लॉइज इनटू में 100, सेपरेशन का नंबर ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इनटू में 100। अब क्वेश्चन में आगे चलते हैं। कह रहे हैं इफ द नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस ड्यूरिंग दैट क्वार्टर इज 30। कह रहे बता के चल रहे हैं कि कितने लोग रिप्लेस हुए। जो रिप्लेसमेंट है ना, रिप्लेसमेंट ये उन्होंने बता दी कि 30 लोग रिप्लेस हुए हैं। तो आपको निकालना क्या है, सबसे पहली चीज वर्कर्स लेफ्ट एंड डिस्चार्ज, कितने लोग छोड़ के गए या फिर धक्के मार के निकाले गए। तो इसका मतलब हम पहली बात तो ये सेपरेशन की पूछ रहे हैं। सेकेंड चीज वर्कर रिक्रूटेड एंड ज्वाइन, ये चीज मैंने आपको बताई थी, वर्कर रिक्रूटेड एंड ज्वाइन निकलेगा फ्लक्स मेथड के अंदर। ये जो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट है वो इससे आपकी रिप्लेस हो जाएंगी, ये इसके सब्स्टिट्यूट में आ जाएगा। ठीक है जी, अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। वो तो मुझे कहीं बताया ही नहीं, तो मैम मुझे एक चीज पता है, उन्होंने ये बता रखा है रिप्लेसमेंट 5% की मैंने निकाली है, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट 30 मुझे गिवन है, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मुझे डिटरमाइन करना है, लेट इट बी x, और मल्टीप्लाई कर दूंगी 100 से। तो जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगी तो मेरे पास एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज निकल कर आ जाएंगे। इतनी बात क्लियर है, फटाफट से सॉल्व करो, आ जाओ फटाफट से सॉल्व करो इसको। ठीक है, रिप्लेसमेंट, अब मैं इसको कैसा लिख सकती हूँ, मैं इसको बेटा लिख सकती हूँ 5%। ठीक है जी, 5% इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट। मैम रिप्लेसमेंट मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, दैट इज 30, कि कितने लोग रिप्लेस होके गए हैं 30। ठीक है जी, डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, तो यहाँ पे मैंने कर दिया एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है जी, मल्टीप्लाई कर दूंगी इसको किससे, 100 से। मल्टीप्लाई मैंने किससे कर दिया, 100 से कर दिया। अच्छा अब मुझे एक चीज़ बताओ, मैं यहाँ से मैं एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकाल सकती हूँ, बताओ। बिल्कुल निकाल सकते हैं, इसको उधर ले जाओ, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इक्वल्स टू 30 डिवाइड बाय 5 इंटू में 100। आप ये सोचोगे कि ये परसेंटेज कहाँ चला गया, बेटा इसी परसेंटेज के लिए तो यहाँ पे 100 लिखा हुआ था, इसी परसेंटेज के लिए तो यहाँ पे 100 लिखा हुआ था, तो इसलिए इस परसेंटेज को इग्नोर करो। अगर यहाँ पे 100 नहीं लिखते तो परसेंटेज को मैं 1/100 लिख सकती थी, जो कि उधर जाके ऑब्वियसली यहाँ पे 100 रिफ्लेक्ट करता। ठीक है, तो उस पर दिमाग लगाओ मत, ये बेसिक मैथ्स थी। अगर समझ में आ रहा हो तो बढ़िया, नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पे 5 लिख देना है। अब इस इक्वेशन को फटाफट से सॉल्व करो। ये कितनी हो जाएगी, 3000 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 600। तो मेरे एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स 600 निकल कर आ गए। अब मेरे को क्या निकालना है, सबसे पहली चीज वर्कर लेफ्ट एंड डिस्चार्ज, कितने लोग लेफ्ट हुए हैं और डिस्चार्ज हुए। तो फटाफट से हम निकाल लेंगे यहाँ पे वर्कर लेफ्ट
लेफ्ट और डिस्चार्ज। मैम सेपरेशन मेथड में क्या है, 3% मुझे गिवन है, नंबर ऑफ सेपरेशंस आई डोंट नो, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी नंबर ऑफ सेपरेशंस। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स क्या मुझे पता है, बिल्कुल पता है 600 है, मल्टीप्लाई कर दूंगी इसको किससे, 100 से, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा 3 इंटू में 600 डिवाइड बाई 100, कितना आ जाएगा ये 1800 डिवाइड बाई 100, ये आ जाएंगे 18 इज नंबर ऑफ सेपरेशंस। नंबर ऑफ सेपरेशंस भी आ गई मेरे पास 18 वर्कर्स जो है वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले गए। अब फ्लक्स मेथड के अंदर क्या निकालना है, तीसरी चीज मुझे, रिक्रूटेड एंड ज्वाइन। तो मैंने क्या बताया था, फ्लक्स मेथड में अगर रिक्रूटेड एंड ज्वाइन लिखा हुआ आ जाए तो सबसे पहली बात ये जो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट है वो इससे रिप्लेस हो जाएंगी। ठीक है, आप ये भी तो सोच सकते थे कि मैम देखो रिप्लेसमेंट 30 है, सेपरेशन 18 है, 18 प्लस 30 निकल कर आ गया, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स मेरे 600 मल्टीप्लाई बाय 100, ये मेरा फ्लक्स मेथड निकल कर आ जाएगा। बताओ ऐसे आप सोच रहे थे, नहीं ऐसा नहीं है, रिक्रूटेड एंड जॉइन लिखा हुआ आ जाएगा तो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स वो 30 नहीं रहेंगी, इसका और कोई फिगर आएगी। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेपरेशंस कितनी हुई है, 18। ठीक है जी, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट जो कि वर्कर रिक्रूट हुए ज्वाइंट हुए, लेट इट बी एक्स डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दैट इज 600, मल्टीप्लाई कर दो इसको 100 से, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, 600 इंटू में 10 6000। ठीक है, ये 100 डिवाइड में चला गया, -18 इक्वल्स टू एक्स। बताओ कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा बेटा 60 माइनस 18 विच कम्स इक्वल्स टू 42। तो मेरे नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्रूटेड एंड ज्वाइंट आर एंड जे कितने आ जाएंगे, 42। क्या एक क्वेश्चन समझ में आया, क्या क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। इसके अंदर आपको वैल्यूज ऑलरेडी गिवन थी, सबसे पहले मेरे को रिप्लेसमेंट की वैल्यू गिवन थी तो मैंने एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकाली, दैट कम्स टू 600। फिर उसके बाद मुझे नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट एंड डिस्चार्ज चाहिए थे, मेरे दिमाग की घंटी बज गई कि सेपरेशन की बात कर रहा है, मैंने नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड निकाल लिए। तीसरी चीज मुझसे बोल रहा है कि रिक्रूटेड एंड ज्वाइन, तो मुझे पता है कि सबसे पहली चीज फ्लक्स मेथड में निकलेगा, दूसरी चीज रिक्रूटेड एंड ज्वाइन मेरा नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो मैंने उस केस के अंदर 42 मेरा रिक्रूटेड एंड ज्वाइन भी निकाल लिया। सिंपल इजी क्वेश्चन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे, ये इस टाइप का क्वेश्चन जो कि प्रीवियस में बहुत बार आया है। ठीक है, चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट क्वार्टरली लेबर टर्नओवर रेट। मैम क्वार्टरली क्यों लिखा, कोई रेलेवेंस इसका नहीं, कोई रेलेवेंस नहीं है, जो सिंपल आप कैलकुलेशन करते हो वैसे करोगे। ये क्वार्टरली वर्ड यहाँ पे ये सिग्निफाई करता है कि लेबर टर्नओवर रेट उस पीरियड का, मैंने क्या बताया, ड्यूरिंग द पीरियड। वो पीरियड बेटा आपका एक वीक भी हो सकता है, एक मंथ भी हो सकता है, एक क्वार्टर भी हो सकता है, एनुअली भी हो सकता है, किसी भी पीरियड में अगर आप लेबर टर्नओवर रेट को कैलकुलेट कर सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यूजिंग एनी 2 मेथड, कोई भी 2 मेथड लगा दो, तो मैंने 2 मेथड लगा दिए, कौन कौन से, लेबर टर्नओवर रेट सेपरेशन मेथड के थ्रू और रिप्लेसमेंट मेथड के थ्रू। सबसे पहले चीज मुझे फॉर्मूला बता दो मैम, नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इनटू में 100, परफेक्ट है। रिप्लेसमेंट का बताओ, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इनटू में 100, परफेक्ट है। अब मुझे आगे क्या गिवन है, एट द स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर कितने लोग थे, 3500, एट द एंड ऑफ द क्वार्टर कितने लोग हैं, 4000। तो मुझे क्या एवरेज नंबर ऑफ वर्कर पता चल जाएंगे, बिल्कुल। कैसे निकलता है, नंबर ऑफ वर्कर एट द बिगनिंग प्लस नंबर ऑफ वर्कर एट द एंड डिवाइड बाय 2, एवरेज आ गया उसका। तो ये कितना हो जाएगा, ये आएगा बेटा 3500 प्लस 4000 डिवाइड बाय 2, ये टोटल कितना हो जाएगा 7500 डिवाइड बाय 2। निकालना फटाफट से कैलकुलेटर पे, कितना आएगा 7500 डिवाइड बाय 2, दिस इज कमिंग 3750 वर्कर्स। ये मेरे एवरेज नंबर ऑफ वर्कर निकल कर आ गए। ठीक है, क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, आगे पढ़ो। कह रहे हैं यहाँ पे कह रहे बेटा ड्यूरिंग द सेट क्वार्टर, उस क्वार्टर के अंदर 50 वर्कर लेफ्ट हो गए, मतलब कितने लोग छोड़ के गए, 50, 150 डिस्चार्ज हो गए। तो जो छोड़ के गए जिन्हें निकाल दिया गया, टोटल कितने हो गए, 150 प्लस 50 200 हो गए, 150 प्लस 50 200 हो गए। क्या मैं सेपरेशन निकाल सकती हूँ, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। कैसे निकालूंगी, मैं यहाँ पे लूंगी बेटा 50 जो छोड़ के गए, 150 जो निकाल दी गए, लेफ्ट एंड डिस्चार्ज, डिवाइड कर दूंगी एवरेज नंबर ऑफ वर्कर से, दैट इज 3750, मल्टीप्लाई कर दूंगी 100 से, तो ये आपका आएगा 200 डिवाइड बाई 3750 इंटू में 100। ये फटाफट से निकालना, कैलकुलेटर पे कितना आ रहा है, ये मेरा आ रहा है 5.33%। क्या आपको भी आ रहा है 5.33%? ठीक है जी, यहाँ तक कहानी हो गई। अब आगे चलो, आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनना। एंड 560 वर रिक्रूटेड, जिनको लेकर आए मैम, रिप्लेस करके लाए, 560 लोग हमने रिक्रूट किया। अब पढ़ो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन,
ऑफ द रिक्रूटेड, जिनको रिक्रूट किया था, दैट इज 560 लोगों को जिनको रिक्रूट किया था, 50 वर रिप्लेसमेंट ड्यू टू एक्सपेंशन, 50 ऐसे थे जो कि एक्सपेंशन की वजह से आए थे। अब मैं इस पॉइंट को आपको एलैबोरेट करती हूँ, ये पॉइंट का कहने की कोशिश कर रहा है। हम रिप्लेसमेंट के अंदर मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, वही लोग लेकर आएंगे जो एज अ किसी के सब्सिट्यूट आ रहे हैं, जो किसी की रिप्लेसमेंट पे आ रही है। ये गया तो इसके रिप्लेसमेंट पे जो आया वो रिप्लेसमेंट में काउंट होता है, विच मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 लोग काम करते थे, अब उसके अंदर से 10 में से 3 लोग चले गए, 3 लोगों की जगह पे 5 लोग आए हैं, तो बेटा रिप्लेसमेंट के अंदर मैं सिर्फ 3 काउंट करूंगी, क्योंकि 3 के बदले वो 3 लोग आए थे, जो 2 लोग आए हैं वो तो एक्स्ट्रा आए हैं, वो किसी की रिप्लेसमेंट पे नहीं आए हैं। अब ये ड्यू टू एक्सपेंशन का मतलब क्या है? ये कह रहे कि मान लो आज अपनी फैक्ट्री जो है वो अपने आप को एक्सपैंड करना चाहती है, एक नई प्रोडक्ट लाइन स्टार्ट करना चाहती है, या फिर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, एक फैक्ट्री थी ABC, उस फैक्ट्री के अंदर उन्होंने कहा कि काम करते हैं, हमारे पास खूब पैसा है, शेयर होल्डर का पैसा पड़ा हुआ है, एक काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, कुछ R&D भी करते हैं, साइड बाय साइड जो प्रोडक्शन चल रही है उसको कुछ कंटिन्यू रहने देते हैं, साथ साथ अपना R&D डिपार्टमेंट सेटअप करते हैं। तो R&D डिपार्टमेंट उन्होंने एक अलग सा डिपार्टमेंट सेटअप किया, जिसके लिए उन्होंने 10 वर्कर की क्या करी, हायरिंग करी। अब टोटल जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर आए वो कितने आए बेटा, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है 560, उसमें से 10 जो वर्कर थे वो एक्सपेंशन की वजह से आए हैं, वो किसी की रिप्लेसमेंट पे नहीं आए हैं, वो तो एक नया डिपार्टमेंट वहाँ पे एस्टैब्लिश हो रहा है, एक नई प्रोडक्ट लाइन बिछ रही है, या फिर अपनी कंपनी जो है अपने आप को बड़ा कर रही है, एक्सपैंड कर रही है, उसने न्यू हायरिंग करी है, फ्रेश हायरिंग करी है, तो वो 50 लोग उस चीज़ के हैं, तो वो कभी भी रिप्लेसमेंट पे नहीं आएंगे। तो मैम रिप्लेसमेंट कितने की हुई फिर, 560 माइनस 50 विच मीन्स 510 लोग जो है वो एज अ फॉर्म ऑफ रिप्लेसमेंट आए, किसी के सब्सिट्यूट आए। क्या ये पॉइंट मैं आपको समझा पाई हूँ? क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बच्चे गलती ना करें, इसलिए मैं आपको चीज़ समझा रही हूँ कि बेटा रिप्लेसमेंट के अंदर सिर्फ उन्हीं लोगों को लेना है जो एज अ किसी के सब्सिट्यूट आए हैं, जो लोग एक्स्ट्रा आए हैं, जो एक्सपेंशन प्रोग्राम में आए हैं, वो किसी के रिप्लेसमेंट से नहीं आए हैं, वो खुद ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन लोगों की नीड थी, वैकेंसी थी, इसलिए आए हैं। तो रिप्लेसमेंट के अंदर आपको कितने काउंट करने हैं बेटा, आपको काउंट करना है 560 लोग जो आए हैं, उसमें से 50 एक्सपेंशन के लिए आए हैं, डिवाइड कर दो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर 3750 इंटू में 100, दिस विल कम, कितना आएगा ये बताओ जरा फटाफट से मुझे, 560 माइनस इज 510 डिवाइड बाय 3750 इंटू में 100, ठीक है जी। अब मुझे बताना कैलकुलेटर पे कितना आएगा मैम, 510 डिवाइड बाय 3750, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ये आएगा आपका 13.6, परफेक्ट। ये बेटा आपका आ गया 13.6। बस ये सिंपल मेरा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन समझ में आया, बहुत इजी था, बस आपको इस लाइन पे फोकस करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 डन। अब आगे आ जाओ, ये देखो, ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2023 में आया था, ये आपको होमवर्क क्वेश्चन है, बिल्कुल एज इट इज सेम है। बस अब ध्यान रखना, इस क्वेश्चन के अंदर एक क्या है जिसमें बहुत बच्चे फंस जाते हैं। अब वो क्या क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चे को तो पता चल गया कि मैम कुछ नहीं करना, 560 में से 50 माइनस करने, काम खत्म। उन एग्जामिनर ने क्या क्या आपके साथ चालाकी करी। अब चालाकी किस रूप में करी वो देखो, नॉर्मल चीज़ दे रखी है आपको, नंबर ऑफ वर्कर दे रखे हैं ओपनिंग और क्लोजिंग के, 7600 प्लस 8400 कितना हो जाएगा, 16000 डिवाइड बाई 2, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर मेरे आ जाएंगे 8000, यहाँ तक तो परफेक्ट है। उसके बाद कह रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर 80 लोग छोड़ के चले गए, 320 लोगों को मैंने निकाल दिया, तो नंबर ऑफ सेपरेशन कैसे आएंगी, 80 प्लस 320 डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इंटू में 100, 5%, ठीक है जी। अब आगे पढ़ो, 1500 वर्कर रिक्रूट करे गए ड्यूरिंग द ईयर, 1500 वर्कर को हमने लेकर आए, ऑफ होम 300 वे रिक्रूटेड बिकॉज ऑफ एग्जिट। आप क्या करोगे, 1500 माइनस 300, 1200 मेरे रिप्लेसमेंट आ गई, यही आपने गलती कर दी। क्यों, ध्यान से पढ़ो फिर इस लाइन को, 1500 वर्कर्स वर रिक्रूटेड, 1500 आए, ठीक है, ऑफ होम उनमें से 300 वर्कर वर रिक्रूट, 300 जो मैंने रिक्रूट करे थे बिकॉज ऑफ एग्जिट्स, मतलब वो लोग छोड़ के गए थे, उसकी वजह से 300 आए हैं, एंड जो बाकी के बच गए, बाकी के जो 1200 बच गए वो रिक्रूट हुए हैं इन अकॉर्डेंस विद द एक्सपेंशन प्लान, वो एक्सपेंशन की वजह से आए हैं। तो मैम ये चीज़ समझ में आ गई कि जो 1500 यहाँ पे लिखा हुआ है ये मेरे किसी काम का नहीं है, ये तो मुझे पागल बनाने के लिए लिखा हुआ है, समझ रहे हो, ठीक है। तो चलो अब रिप्लेसमेंट में मैं क्या दिखाऊंगी, 300 डिवाइड बाई 8000 इंटू में 100, 3.75%। अब देखो पहले वाले क्वेश्चन का ना सिर्फ 2 ही मेथड थे, यहाँ पे ना कोई भी मेथड स्पेसिफाई नहीं कि कौन से मेथड से, अच्छा देखो कर रखा है लेबर टर्नओवर रेट और फ्लक्स मेथड, साफ साफ फ्लक्स मेथड भी बोला है, तो यहाँ पे मैं फ्लक्स मेथड भी लगा दूंगी। कितना, यहाँ पे 400 सेपरेशन, 300 मेरा रिप्लेसमेंट डिवाइड बाई एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इंटू में 100, ये आ जाएगा। अब आप ये कहोगे कि मैम ये रिप्लेसमेंट वाला मैंने 300 ही यहाँ पे क्यों ले लिया, बेटा मैंने इसलिए ले लिया बिकॉज इस क्वेश्चन के अंदर मुझे स्पेसिफिकली रिक्रूटेड एंड ज्वाइन नहीं बोला था निकालने को,
ठीक है जी। तो इस केस के अंदर ऐसा चला। अब नोट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर ड्यू टू एक्सपेंशन स्कीम हैज बीन एक्सक्लूडेड। फ्लक्स मेथड के अंदर वो वर्कर जो कि एक्सपेंशन स्कीम में आए थे, दैट इज 1200 वर्कर, मैंने उनको एक्सक्लूड किया है। ये नोट आप लिख कर आ जाना, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, होमवर्क का क्वेश्चन, आसानी से आप कर लोगे, परफेक्ट कर लेंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे, आपके प्रीवियस का क्वेश्चन 2021 का। अब देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी 2 से 3 बार रिपीट होकर आ चुका है, ठीक है। अब देखो कह रहे द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू द पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ द फैक्ट्री। अच्छा इसका मतलब बताना है क्या है, ये पर्सनल डिपार्टमेंट क्या होता है मैम, ऑफ कोर्स पर्सनल डिपार्टमेंट का मतलब है लोगों का, ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट, ठीक है जी। क्या इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है अप्रैल के मंथ की, कह रहे हैं नंबर ऑफ वर्कर एट द ओपनिंग 950 ओपनिंग में थे, क्लोजिंग में कितने हैं जी 1050 क्लोजिंग के अंदर है, तो टोटल कितने हो जाएंगे मैम, टोटल हो जाएंगे 2000, एवरेज करूंगी 200, तो 1000 वर्कर मेरे एवरेज नंबर ऑफ वर्कर की काउंट में आएंगे, ठीक है। लिख दो यहाँ पे 950 प्लस 1050 डिवाइड बाय 2, दिस विल कम 2000 डिवाइड बाय 2, दिस विल कम 1000, विच मीन्स एवरेज नंबर ऑफ वर्कर जो है मेरे 1000 निकल कर आएंगे। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, नंबर ऑफ वर्कर हु क्विट द फैक्ट्री, जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, इसका मतलब वर्कर लेफ्ट की बात कर रहा है। नाम चेंज, पर बात तो सेम ही है, जो लोग फैक्ट्री छोड़ के जा रहे हैं, इसका मतलब ये लोग फैक्ट्री को लेफ्ट करके जा रहे हैं। सेकंड, नंबर ऑफ वर्कर हु डिस्चार्ज, जो फैक्ट्री से निकाल दिए गए वो है 10, डिस्चार्ज मतलब डिस्चार्ज ही है, क्विट का मतलब यहाँ पे लेफ्ट है, ठीक है जी। तो कितने हो जाएंगे 10 + 30 40 वर्कर। तो क्या मैं सेपरेशन निकाल सकती हूँ, बिल्कुल आसानी से मैम। सेपरेशन कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट प्लस नंबर ऑफ वर्कर डिस्चार्ज, दैट मीन्स नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, डिवाइड कर दो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर से, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो ये कितना हो जाएगा 40 डिवाइड बाय 1000 इंटू में 100, दिस विल टर्न आउट टू बी 4%, ठीक है जी। अब क्वेश्चन में वापसी करते हैं, कहते हैं नंबर ऑफ वर्कर एंगेज इन अप्रैल, कितने वर्कर थे, इंक्लूडिंग 120 ऑन द अकाउंट ऑफ एक्सपेंशन स्कीम, जितने वर्कर अप्रैल के अंदर एंगेज हुए आए ऑर्गेनाइजेशन में 140 आए, जिसमें से 120 तो एक्सपेंशन की वजह से आए, तो रिप्लेसमेंट पे कितने आए मैम 20 लोग रिप्लेसमेंट पे आए, तो मैं कैसे लिखूंगी 140 माइनस 120 डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इंटू में 100, दिस विल कम 20 डिवाइड बाय 1000 इंटू में 100, ये कितना हो जाएगा जी 2%, तो 2% लोग मेरे रिप्लेसमेंट की वजह से आए हैं। अब मुझे निकालना लेबर टर्नओवर रेट अंदर डिफरेंट मेथड, मुझे मेथड ही स्पेसिफाई नहीं है, तो जब क्वेश्चन मुझे मेथड स्पेसिफाई नहीं करेगा तो मैं क्वेश्चन को जो वो मांगेगा सब कुछ दूंगी। इसका मतलब मैं लेबर टर्नओवर रेट सेपरेशन से भी, रिप्लेसमेंट से भी और फ्लक्स से भी, तीनों मेथड से निकाल के दूंगी, ताकि मैं एग्जामिनर को एक भी मौका ना दूं मेरा नंबर काटने का। तो अब इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, एज पर सेपरेशन कितने लोग आए 40, एज पर रिप्लेसमेंट कितने लोग आए 20, डिवाइड कर दो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर विच मीन्स 1000 से, मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, दिस विल कम 6%, ठीक है। 60 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100, 6% निकल कर आ गया। सिंपल इजी क्वेश्चन। बस इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखने वाली बात क्या थी, क्विट का मतलब लेफ्ट होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, प्रीवियस 2017 में आ रखा था, क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल सेम चीज़ है। नंबर ऑफ वर्कर जो अप्रैल की ओपनिंग में थे, क्लोजिंग में थे, ठीक है जी, ये हो गया। जिन्होंने छोड़ के चले गए, जो डिस्चार्ज हो गए। अब उसके बाद नंबर ऑफ वर्कर एंगेज इन अप्रैल 1700 थे, पर 1500 एक्सपेंशन की वजह से आए, तो रिप्लेसमेंट की वजह से कितने आए 200 वर्कर आए। तो आपके आंसर बेटा मैं अपने लेटेस्ट कर रखे हैं 4%, 2%, 6%, ठीक है जी। देखो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर आपने 10,000 वर्कर निकाल लिया, अपने एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स बताओ, बताया था सेपरेशन मेथड निकालिए कितने लोग सेपरेट हो रहे हैं। मैम सेपरेट कितने हो रही है 200 + 200, 400 लोग सेपरेट हो रहे हैं, डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इंटू में 100। लेबर टर्नओवर रिप्लेसमेंट से कितना हो जाएगा 200 रिप्लेसमेंट से। अब फ्लक्स में कितना आ जाएगा मैम, जितने लोग सेपरेट हुए, जितने लोग रिप्लेस हुए, और 246, ये मेरी परसेंटेज निकल कर आ जाएंगी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे, ये भी बेटा आपके होमवर्क के अंदर ही जाएगा। आप देखो सेम क्वेश्चन कितनी कितनी बार रिपीट होता है, तो इसीलिए आपको कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा कि यार लेबर टर्नओवर कुछ है भी नहीं, बहुत ईजी है। एक बार अगर मैंने कंसेप्ट समझ लिया, सारे पॉइंट समझ लिए, तब तो बहुत है, ईजी है। देखो इसके अंदर भी सेम है, ओपनिंग क्लोजिंग है, क्विट कितना किया, डिस्चार्ज कितना किया, और 160 जो है वो न्यू ब्रांच की वजह से आया, मतलब एक्सपेंशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो वही सेम चीज़ है यहाँ पे, और यहाँ पे नोट डाल दिया कि जो 160 वर्कर एंगेज हुए न्यू ब्रांच की वजह से, वो हमने फ्लक्स मेथड में कैलकुलेशन करने के लिए नहीं लिए हैं।